राम राम जी। और कल योग किए थे? हाँ किए थे। अब ठीक रहा पहले से? ठीक है। अच्छा, तो आपको जो है कि अब तो आप कर रहे हो तो आपका शुगर नॉर्मल है। तो अच्छा, अपने भाई के लिए अब कह रहे हो? अच्छा, उसको ना हो शुगर? अच्छा, उसको कोई उपाय बताऊं? अच्छा चलो ठीक है। चलो, आपको हो गई है तो आप करके ठीक कर लो। और आपके भाई के लिए बता देता हूँ, ताकि उनको आगे से शुगर की बीमारी ना हो। यही ना? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो आप ऐसे करते रहना तो आपकी शुगर नहीं होएगी। आपकी पेन क्रियाज मजबूत रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो शुगर नहीं होएगी। तो ठीक है। हाँ आओ, फिर बैठते हैं मंडूक आसन में। आओ, वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में बैठ करके मंडूक आसन करते हैं। तो इससे हमारी पेन क्रियाज एकदम स्वस्थ और मजबूत रहती है, ताकि आगे चल के आपको शुगर ऐसे ना हो। और जहाँ तक है वहीं तक वो ख़त्म हो जाएगी, बाकी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हाँ ठीक है, आ जाओ। हाँ बैठो इधर सामने। ऐसे लंबी सांस लेके बाहर को निकाल दो, और ऐसे अंगूठा अंदर करो। ऐसे ऐसे मुट्ठी बांध लो। अभी यहाँ पे लगाया हमने, पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर। देखो, पेट दबा रहेगा, गर्दन आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। फिर इसी पोजीशन में हम सांस को लेते हुए इस तरीके से, इस भाग को हम, मंडूक आसन का ये पहला भाग है। तो इस तरह से आप 3 बार से स्टार्ट करें, 6 बार, 6 बार से आप 12 बार तक इसको करके ले जाएं। फिर उसके बाद दूसरा भाग मंडूक आसन का, ऐसे 7 बार को निकाल के ऐसे पेट को हम दबा देते हैं। अब ऐसे तो आप कर ही लोगे। इस भाग से इसी तरह से 3 बार से स्टार्ट करें, 6 बार, 6 बार से फिर 12 बार तक इसको, इस अभ्यास को हम कर लेते हैं। तो आपकी पेन क्रियाज बिल्कुल मजबूत और स्वस्थ रहेगी। तो इस तरह कर लेते हैं। फिर हम कर लेते हैं, देखो, योग मुद्रासन। ऐसे बैठ जाओ। ऐसे अगर पैर आपका ऊपर चढ़ता है तो चढ़ा लो, नहीं तो सुखासन में ऐसे बैठ जाओ। देखो, मैं सुखासन में बैठा हूँ। हाँ ऐसे करो, सांस बाहर को निकालो।
इस तरह से हम योग मुद्रासन कर लेते हैं। जब तक आपकी सांस रोकने की क्षमता बनती है तब तक आप रोक के दबा के रखिए उसको। फिर आपको सांस लेते हुए ऊपर को सीधा हो जाइए। इस तरह से हम योग मुद्रासन कर लेते हैं। फिर करते हैं अर्ध वक्रासन। हाँ, इस तरह से कर लो, ऐसे बैठो, ऐसे पैर कर लिया। अब ये पैर हम इधर को कर देंगे, देखो ऐसे, हाँ ऐसे पकड़ो। तो जब हम ऐसे करेंगे तो सांस को हम बाहर को निकाल देते हैं, ऐसे सांस को बाहर को निकाल देंगे, ये हमारा हिस्सा ये दब जाएगा। तो 3 बार से 6 बार तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। फिर ऐसे पैर को मोड़ लेंगे, ऐसे बैठ जाते हैं, पेशव कर लेते हैं पैर को, फिर इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। तो इस भाग से ऐसे ये कर देते हैं तो हमारा पेन क्रियाज स्वस्थ मजबूत रहेगा। आगे हमें कोई डर नहीं रहेगी कि हमें शुगर हो जाएगी। तो ऐसे आप कर लिया करो। तो फिर अतड़ियों को थोड़ी सी और ताकत और मजबूत देने के लिए ऐसे कर लो, देखो ऐसे लेट जाओ। हाँ ठीक है, हाँ ऐसे लेट जाओ, ऐसे सांस अंदर भर के ऐसे पैर को उठा के रखो, ताकि हम इतना उठा के रखें कि ताकि ये पैर हमारा नाखूना जो पैर का है वो आँख से दिखे। ऐसे ऐसे सांस को छोड़ देंगे, फिर सांस भर के फिर उठाएंगे। 3 बार से 6 बार तक हम इसको कर लेते हैं। तो हमारी अतड़ियाँ एकदम मजबूत और स्वस्थ हो जाती है। फिर हम ये लोक आसन कर रहे हैं। लोक आसन ऐसे कर लिया करो, बैलेंस बना के कमर पे। ऐसे सांस को निकाल दिया करो, फिर सांस भर के फिर उठाना ऐसे। तो इससे हथेलियाँ हमारी मजबूत हो जाती हैं। तो ये भी हमारे पेन की रियाज को फिर मदद करती है ये स्वस्थ रहने के लिए। और फिर आगे जो गैस ना बने उसके लिए भी हम कर लेते हैं। एक एक पैर से हम ऐसे कर लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं। फिर हम दोनों पाँव से कर लेते हैं ऐसे। तो ये भी हमारी मदद करती है, पेन की रियाज को सहयोग करती है मजबूत होने में। केतड़ियाँ मजबूत रहेगी तो गैस नहीं बनेगी। गैस बनती है, पेट बाहर आता है, फिर तरह तरह के रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं।
तो इस भाग से हम ऐसे कर लेते हैं। जब अभी हम उठेंगे तब हम बाएं तरफ से ही करवट लेके उठ के बैठेंगे। फिर हम कपालभाति करते हैं। देखो 2 मिनट 3 मिनट भस्त्रिका भी करते हैं। देखो, हाँ ऐसे करो। ऐसे लंबी लंबी सांस लेते हैं, लंबी लंबी सांस को छोड़ते हैं। फिर इसके बाद हम कपालभाति कर लेते हैं 5 या 10 मिनट 15 मिनट तक। इस तरह से हम कपालभाति कर लेते हैं तो हमारी पेन की रियाज एकदम मजबूत स्वस्थ रहती है। फिर अनुलोम विलोम कर लेते हैं ऐसे। इस तरह से हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं। 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट तक हम इसको करके ले जाते हैं अनुलोम विलोम को। तो हमें ये आगे से ऐसे रोग नहीं होएंगे। जब हमारी पेन की रियाज बिल्कुल एकदम मजबूत रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो आगे रोग होगा ही नहीं। तो ठीक है, फिर आप ऐसे आप कर लिया करो। बाकी कल आपको फिर और कुछ बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, अपने यार दोस्त को किसको भी लेके आओ, जिसी को भी मर्जी कहे लेके आओ, सबको बताएंगे। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। राम राम, नमस्कार।